क्या आप अपने जीवन काल में किसी उच्च अधिकारी से मिले हैं या आप किसी बड़े डॉक्टर से मिले हों जो अच्छा सर्जन हो, बड़ा डॉक्टर हो? आपने देखा होगा कि ऐसे अधिकारियों के, ऐसे लोगों के चेहरे में एक अलग सा तेज दिखाई देता है। ऐसे लोगों का शौर्य, ऐसे लोगों का पराक्रम उनके व्यक्तित्व से ही झलकता है। ऐसे लोग बहुत एनर्जेटिक दिखाई देते हैं और होते भी हैं। कहाँ से आती है ये ऊर्जा और कहाँ से आता है ये तेज? ये तेज आता है मंगल देव से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव सिंह और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जन्म कुंडली में मंगल से बनने वाले राजयोगों के बारे में। दोस्तों, आपकी जन्म कुंडली किसी भी लग्न की हो या किसी भी राशि की हो, अगर मंगल आपकी जन्म कुंडली में किसी अच्छे भाव से संबंध बनाएंगे तो आपको आपके हर एक कार्य में सफलता मिलेगी। हम सभी को अपने जीवन में कार्य करने के लिए एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो ऊर्जा हमें मंगल से ही मिलती है। हालांकि मंगल के अलावा कुंडली में सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं जो आत्मा के कारक होने के साथ ऊर्जा के भी कारक हैं, लेकिन मंगल का आपकी कुंडली में बली होना उतना ही आवश्यक है जैसे किसी सेना में राजा के अलावा सेनापति का एक्टिव होना जरूरी होता है। मंगल को भूमिपति, सेनापति इत्यादि संज्ञाएं दी गई हैं। अगर मंगल जन्म कुंडली में बली हो तो ऐसा व्यक्ति किसी से नहीं डरता। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। आप भी अपनी जन्म कुंडली को खोलकर अपने सामने रख लीजिए और देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल किस भाव से संबंध बना रहे हैं। सबसे पहला भाव है लग्न भाव। अगर लग्न में मंगल बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने दोस्तों के ऊपर खर्च करने वाला, ऐसा व्यक्ति एनर्जेटिक होगा, ऊर्जावान होगा, ऐसे व्यक्ति के अंदर एक तेज दिखाई देगा। अगर मंगल का संबंध लग्न से है और लग्न से केतु, शनि इत्यादि ग्रहों का संबंध नहीं है तो व्यक्ति का रंग जो है वो साफ होगा, यानी व्यक्ति गोरे रंग का, लालिमा युक्त जो है व्यक्ति का ऐसा रंग होगा। ऐसा व्यक्ति निर्णय लेने में देरी नहीं करते। हालांकि लग्न में बैठा मंगल व्यक्ति को थोड़ा उग्र और स्वभाव से जल्दबाज भी बनाता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति जल्दबाजी में भी सही निर्णय लेते हैं और किसी भी प्लानिंग को करने के बाद तुरंत उस काम में जुट जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर धैर्य की कमी होती है और यही धैर्य की कमी इनको इनके कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाती है। लग्न में अगर मंगल हो और कहीं से देव गुरु की दृष्टि मंगल पर बढ़ जाए तो ये बहुत अच्छा योग है। इस योग में जिस जातक का जन्म होता है वो जातक प्रशासनिक सेवाओं में ऊंचे पद तक पहुंचता है। ऐसा व्यक्ति जिनके लग्न में मंगल है, ऐसे व्यक्ति पुलिस में, शासन प्रशासन में या फिर डिफेंस में बहुत ऊंचे पदों तक जाते हुए देखे गए हैं। इसके बाद अगर बात करें तीसरे भाव में यानी पराक्रम भाव में, पराक्रम भाव में अगर मंगल विराजमान है तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ बैठकर मंगल व्यक्ति को पराक्रमी बना देते हैं। ऐसा व्यक्ति पराक्रम करने से कभी घबराता नहीं है। ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनती होता है। आप देखेंगे कि कुछ लोगों को वो बहुत मेहनत करने के बाद भी उतना नहीं थकते जितना सामान्य इंसान थक जाता है। पराक्रम भाव में यदि मंगल हो तो व्यक्ति की एनर्जी कुछ ऐसी ही होती है कि वो बहुत मेहनत करने के बाद भी थकता नहीं है जब तक कि वो अपना लक्ष्य न पाले। तीसरे भाव में अगर मंगल हो तो ऐसे मंगल व्यक्ति को न केवल पराक्रमी बनाते हैं बल्कि व्यक्ति को स्टेप बाय स्टेप काम करने वाला भी बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति पहले किसी भी अपने काम की प्लानिंग करता है और प्लानिंग के बाद उस काम में जुट पड़ता है। ऐसा व्यक्ति किसी काम को अपने हाथ में ले ले तो उसे जरूर पूरा करता है। ऐसे व्यक्ति का भाग्य भी अच्छा होता है। आपने देखा होगा कि अगर पराक्रम भाव में मंगल है तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य जो है उसका साथ देता है। ऐसे व्यक्ति जिनके पराक्रम भाव में मंगल होते हैं, ऐसे व्यक्ति तेज दिमाग के होते हैं। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जिनके पराक्रम भाव में मंगल हो अपना काम दूसरों से निकालना बहुत अच्छे से जानते हैं। पराक्रम और मंगल ये एक दूसरे से पृथक नहीं है क्योंकि मंगल को पराक्रम का कारक माना जाता है। इसलिए तीसरे भाव में आकर मंगल व्यक्ति को न केवल पराक्रमी बल्कि इसके साथ धन के मामले में और व्यक्ति को एनर्जेटिक भी बनाते हैं। व्यक्ति के पास प्रचुर मात्रा में धन होता है और व्यक्ति अपना नाम खुद कमाता है, समाज में एक अलग पहचान बनाता है। अब वहीं अगर बात चतुर्थ भाव की करें तो चतुर्थ भाव में अकेला मंगल तो उतने अच्छे परिणाम देता हुआ नहीं देखा गया, परंतु यदि मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि हो या मंगल के साथ गुरु हो तो ये बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है। गुरु चतुर्थ भाव में काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव में 4 नंबर की राशि पड़ती है यानी कर्क राशि। यहाँ पर गुरु जो है वो उच्च चुके हो जाते हैं। मंगल के साथ बैठकर ये वैसा ही संबंध हो जाएगा कि सेनापति को ज्ञान देने वाला गुरु उसके साथ खड़ा है। ऐसे व्यक्ति को उनके जीवन काल में भूमि, भवन, वाहन, बड़े घर, बंगला, गाड़ी इत्यादि का सुख मिलता है। ऐसे व्यक्ति को जब गुरु भी मंगल के साथ आके बैठे, ऐसे व्यक्ति की माता को विशेष लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति की माता धार्मिक होती हैं। साथ में ऐसे व्यक्ति की माता जो होती हैं वो ही अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाने वाली होती हैं। चतुर्थ भाव में अगर मंगल हो तो ऐसा मंगल व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में भी जबरदस्त सफलता दिलाता है। ऐसे व्यक्ति सेना में, प्रशासन में, पुलिस में ऊंचे पदों तक जाते हुए देखे गए हैं। अगला भाव जो है, अगला भाव है छठा भाव। छठे भाव में अगर मंगल विराजमान हो तो ऐसे मंगल
व्यक्ति को पराक्रमी बनाते हैं, शत्रुहंता बनाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के शत्रु उनके सामने आने से डरते हैं। याद रखिएगा, छठा भाव शत्रुओं का भाव है और यहाँ पर अलग अलग ग्रह अपना अलग अलग प्रभाव देते हैं। छठवें भाव में अगर मंगल हो तो ऐसा व्यक्ति अपने शत्रुओं को अपने हाथों से मारना पसंद करता है, इसलिए ऐसे लोगों के शत्रु उनके सामने आने से भी डरते हैं। छठवें भाव में मंगल हो तो बेशक इंसान का पैसा, दिया हुआ पैसा डूब जाता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति अगर किसी से कर्ज ले ले तो वो कर्ज उसके लिए वरदान साबित होता है, यदि उस कर्ज का उसने सही इस्तेमाल किया हो तो। यहाँ पर बैठा मंगल भाग्य की दृष्टि से भी बहुत अच्छा होता है, यानी भाग्यवर्धक होता है, भाग्य में वृद्धि करता है और कार्य क्षेत्र में भी व्यक्ति को अच्छे परिणाम मिलते हैं। छठवें भाव में बैठा मंगल अगर शुभ अवस्था में है तो ऐसा व्यक्ति हर एक कंपटीशन में सफल होता है, ऐसा व्यक्ति प्रतियोगिताओं में विजय होता है, ऐसा व्यक्ति तेज दिमाग का होता है और अपनी प्रतियोगिता के लिए ऐसा व्यक्ति तैयारी करने वाला, यानी पहले से तैयारी करके अपनी प्रतियोगिताओं में विजयश्री हासिल करने वाला कहा जाता है। सप्तम भाव में भी मंगल के अच्छे परिणाम है, लेकिन सप्तम और अष्टम भाव की चर्चा आज हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं भाग्य भाव की, यानी नवम भाव की। नवम भाव में अगर मंगल विराजमान हो तो बहुत सारे लोगों को लगता है नवम भाव में मंगल जो है वो अच्छा परिणाम नहीं देते, जबकि असल बात यह है कि अगर भाग्य भाव में मंगल अच्छी अवस्था में हो तो ऐसे जातक का भाग्य जो है वो हमेशा उसका साथ देता है। जब भी जातक किसी मुसीबत में फंसेगा तो उसका भाग्य उसका साथ देगा ही देगा। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें भाग्य भाव में बैठा ग्रह व्यक्ति का भाग्य समय आने पर भाग्य उसका साथ छोड़ देता है, लेकिन मंगल ऐसा नहीं है। हालांकि ऐसा व्यक्ति जिनके भाग्य भाव में मंगल है, ऐसा व्यक्ति अपने धर्म को तर्क के साथ मानता है। वो धर्म अंधविश्वासी नहीं होगा, यानी वो अंधा अनुसरण करने वाला नहीं होगा। उसे जब चीज़ें समझ में आएंगी तभी वो उनका अनुसरण करेगा। नवम भाव में अगर मंगल हो तो ऐसे व्यक्ति के पिता को भी विशेष लाभ होता है। मंगल अगर शुभ अवस्था में हो तो ऐसे व्यक्ति के पिता किसी अच्छे पद में होते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने पिता के लिए बहुत अच्छा साबित होता है, यानी ऐसे व्यक्ति जिनका नवम भाव में मंगल हो, इन ऐसे व्यक्ति के जन्म के बाद उनके पिता की विशेष उन्नति होती है। नवम भाव में बैठा मंगल व्यक्ति को पराक्रमी बनाता है। नवम भाव में बैठा मंगल जो है व्यक्ति को उसके कार्यक्षेत्र में विशेष लाभ दिलवाता है और नवम भाव में बैठा मंगल व्यक्ति को एक से अधिक प्रॉपर्टी के लिए फायदेमंद होता है, यानी ऐसे व्यक्ति के पास एक से अधिक बहुवचन में संपत्ति होती है, वो संपत्ति अपने जीवन काल में खरीदता है। सरकारी नौकरी के लिए भी अगर ऐसा व्यक्ति प्रयास करे तो वो अच्छे पदों तक पहुंच सकता है। दशम भाव में मंगल दिग्बली हो जाते हैं। दशम भाव में अगर मंगल बैठे हो ऐसा व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में विशेष सफल हो जाएगा। सेना में जो उच्च अधिकारी होते हैं और डिफेंस में यानी पुलिस में, इस तरह के फील्ड में जो उच्च अधिकारी होते हैं, ऊंचे लेवल तक पहुंचते हैं, उनके दशम भाव में मंगल को देखा गया। राजनीति में जो बहुत ऊंचे पदों तक पहुंचे ऐसे व्यक्तियों में की कुंडली में मंगल का संबंध दशम भाव से देखा गया। ऐसा व्यक्ति कार्य कुशल होता है, अपने कार्य में दक्ष होता है। ऐसा व्यक्ति जिस कार्य को ठान ले उसे पूरा करने के बाद ही छोड़ता है। दशम भाव में अगर मंगल हो तो ऐसे व्यक्ति प्रशासनिक सेवाओं में ऊंचे पदों तक जाते देखे गए हैं। IAS, PCS, अगर इन क्षेत्रों में व्यक्ति को सफलता हासिल करनी है और मंगल दशम भाव में हो तो व्यक्ति को डेफिनेटली इस क्षेत्र में जो है प्रयास करना चाहिए। इसमें उसे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इस भाव में बैठा मंगल व्यक्ति को थोड़ा सा जल्दबाज स्वभाव का बनाता है, लेकिन व्यक्ति एनर्जेटिक होता है, ऊर्जावान होता है। ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व में तेज दिखाई देता है। ऐसे व्यक्ति के पास भूमि, भवन, वाहन का सुख पर्याप्त मात्रा में उसे मिलता है। हाँ, ऐसे व्यक्ति की माता को थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को भूमि, भवन, वाहन से संबंधित जो है फायदे देखने के लिए मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति जिनके दशम भाव में मंगल हो, ऐसा व्यक्ति दिमाग से तेज होगा, ऐसा व्यक्ति चतुर होगा, चालाक होगा, हर परिस्थितियों से निपटना उसे आता होगा। अब वहीं बात करें अगर एकादश भाव की। एकादश भाव में मंगल कैसा प्रभाव देते हैं तो एकादश भाव में मंगल आय के दृष्टिकोण से अच्छे हैं। अगर मंगल से संबंधित व्यवसाय व्यक्ति करे तो उसे विशेष लाभ होता है। ऐसा मंगल व्यक्ति को कटु सत्य बोलने वाला बनाता है। ऐसा व्यक्ति बोलेगा तो सत्य बोलेगा, लेकिन वो सत्य सुनने में इंसान को कटु लग सकता है, कड़ुआ लग सकता है। यहाँ बैठा मंगल विद्या की दृष्टि से अच्छा है। ऐसा व्यक्ति तेज दिमाग का होगा। शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्ति अच्छा प्रदर्शन करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा व्यक्ति को लाभ होता है। साझेदारी में अगर व्यवसाय करे तो बहुत अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र व्यवसाय भी करे तो भी 11वें भाव का मंगल व्यक्ति को बहुत अच्छे रिजल्ट करता है। अब मंगल का संबंध 11वें भाव से हो और यहीं पर इनका संबंध गुरु का संबंध मंगल से बन जाए तो इसे भी बहुत अच्छा माना जाता है। अगर गुरु का संबंध मंगल से बन जाए तो व्यक्ति मंगल किसी भी जो जितने भी भाव बताए गए हैं इन भाव में मंगल बैठे हैं और गुरु का संबंध बन जाए तो मंगल को एक कंट्रोल मिल जाता है। गुरु का ज्ञान जो है मंगल को कभी दिशा विहीन नहीं होने देता। इसलिए 11वें भाव में अगर गुरु का संबंध बन जाए तो व्यक्ति अनेक सोर्स बना लेता है अपनी इनकम के, यानी ऐसे व्यक्ति के आय के बहुत सारे सोर्स होते हैं, आय के बहुत सारे साधन होते हैं। तो जितने भी भाव ये बताए गए हैं इन भावों में मंगल जो है आपको लगभग एक जैसा परिणाम ही देते हैं।
अब वहीं बात करें कि मंगल आपके लग्न में हो, तृतीय में हो, चतुर्थ में हो, षष्ठ में हो, नवम भाव में हो, दशम में हो, एकादश में हो और ये मंगल जो है आपकी जन्म कुंडली में कारक हो, स्वग्रही हो यानी वृश्चिक राशि में हो या अपनी उच्च राशि में हो यानी मकर राशि में हो, मेष राशि में हो, तो रिजल्ट जो है बहुत अच्छे मिलेंगे। ऐसे मंगल से अगर गुरु का संबंध बन जाए तो सबसे बढ़िया है ये। हालांकि मंगल से सूर्य का संबंध भी बहुत अच्छा पराक्रम योग बनाता है, लेकिन मंगल से गुरु के संबंध में जो लाभ मिलते हैं व्यक्ति को, जो जन्म कुंडली में मैंने देखा है, उतने अच्छे प्रभाव मंगल के साथ सूर्य का प्रभाव व्यक्ति को पराक्रमी तो बनाता है, लेकिन मंगल का संबंध जब गुरु से होता है तो मैंने देखा है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में एक ऊर्जा के साथ एक स्थायित्व भी आता है। बहुत बड़े बड़े जो बिल्डर होते हैं, बहुत बड़े जो डॉक्टर होते हैं या फिजिशियन होते हैं, सर्जन होते हैं, मैंने अक्सर उनकी जन्म कुंडली में मंगल के साथ गुरु के संबंध को देखा है। तब मुझे एक बात समझ में आई कि मंगल का संबंध जब भी गुरु से बनेगा और ये किसी अच्छे भाव से संबंध बनेगा तो मंगल की ऊर्जा में गुरु एक नियंत्रण का कार्य करते हैं। अब लग्न में अगर मंगल और गुरु एक साथ बैठ जाएंगे तो ऐसा व्यक्ति बेशक क्रोधी होगा, उग्र स्वभाव का होगा, जल्दबाज होगा, लेकिन ऐसा व्यक्ति फिर भी अगर जल्दबाजी में भी निर्णय ले रहा है तो वो सही निर्णय लेगा। उग्रता उसके अंदर तभी आएगी जब उग्रता की आवश्यकता हो, क्रोधित वो तभी होगा जब उस क्रोध की आवश्यकता हो। अब अकेले लग्न में मंगल बैठ जाएं तो बेशक ऐसे व्यक्ति को कभी कभी छोटी छोटी बातों में भी गुस्सा आने लगती है। तो ये योग अपनी जन्म कुंडली में देखने के पहले आप ये देखिए कि मंगल के ऊपर किन ग्रहों का प्रभाव है, दूसरा मंगल किस राशि में है और मंगल किस नक्षत्र में है। क्या मंगल के ऊपर कहीं से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है? अगर है तो ये बहुत अच्छा है। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल किस भाव में बैठे हैं और मंगल किस राशि में है, किस नक्षत्र में है। साथ में ये भी बताइए कि मंगल के ऊपर क्या देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है या नहीं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।